वो आज करेंगे। इसलिए आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने साइबर स्कूल लेसन स्टडी का बीच में। और खास करके हमारा स्वागत है हमारे दर्शकों का जो वेबसाइट के ज़रिए से हमारी इस लेसन स्टडी को जो है वो सुन रहे हैं। हमारी पूरी लेसन स्टडी 3 मास के लिए जो है वो रिवाइवल और रेफॉर्मेशन पर जो है वो आधारित है। रिवाइवल यानी जागृति और सुधार, और हमने देखा कैसे परमेश्वर अपनी आत्मा के बिना जो है वो जागृति या सुधार जो है अपनी कलीसिया में लेकर नहीं आता, बल्कि पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हम अपने आप में सुधार और जागृति जो है वो लेकर आए। सो आज का लेसन जो है वो बहुत ही खास है। आज का लेसन जो है वो लेसन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6, कन्फेशन एंड रिपेंटेंस, द कंडीशन ऑफ रिवाइवल। कोई भी इसे हिंदी में बता दें कि आपकी हिंदी की क्वार्टरली में इसका क्या अनुवाद किया गया है। ओके, जागृति की शर्तें क्या हैं कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप करें। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आइए मुझे ये बताइए कि आप कन्फेशन या दिया है कि पश्चाताप या अपने पापों का अंगीकार जब आप महसूस करते हैं कि आपने पाप किया है और आप परमेश्वर के सामने जाकर उसका अंगीकार करते हैं अपने आंसू के साथ और अपने पूरे दिल और विचारों के साथ, तो परमेश्वर हमारे दिल को देखकर हमें माफ़ करता है। आज इसी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। आइए, अपनी पेश कीमत और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे याद है जब मैं नर्सिंग कर रही थी, तो नर्सिंग करते समय जो है मैं अपनी ड्यूटी पर थी, और जब मैं ड्यूटी दे रही थी तो अचानक से आवाज़ आई मेरे हेड नर्स की कि सभी जल्दी आ जाओ, जो पेशेंट है उसका हार्ट अरेस्ट हो गया है। तो हम जो है, हम अभी स्टूडेंट थे पर हम भागे अपनी जो भी नर्स वहाँ पे ड्यूटी पे थे उनकी मदद करने के लिए, और हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वहाँ पर उस पेशेंट के इर्द गिर्द हैं। पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेहोश हालत में जो है वो पड़ा हुआ था, उसे कुछ नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ, पर कुछ सांसें जो वो ले रहा था तो ऐसे ऐसे आहें जो है वो लेकर अपनी सांस जो है वो ले रहा था। डॉक्टर्स जो है उसके हार्ट की तरफ, जो उसका दिल था उसकी तरफ अपने दोनों हाथ से उसे पंप करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उधर से एक नर्स ने एक बड़ा सारा टीका जो है वो लिया, और टीका भरकर डॉक्टर जो है उसके हार्ट की, जहाँ पर हार्ट है उस दिशा में जो है उसने उसको इंजेक्शन लगाया। जब ये सारा हम कर रहे थे और करते करते हमने ये देखा कि उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो गई। लगभग हमें 1.5 घंटा लगा उस इंसान के ज़िंदगी को बचाने के लिए, और हर डॉक्टर ने और हर नर्स ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो जीवन जो है वो पा जाए, पर वो व्यक्ति जो है वो उसी समय जो है उसको उसके ऊपर जो है मौत आई और वो सो गया। हम एज ए स्टूडेंट सोच रहे थे कि क्या हुआ, ये हार्ट अरेस्ट क्या होता है, ये दिल का दौरा पड़ना जो है वो क्या है, और जब हम अरेस्ट के बारे में जो है वो बताएं ये दिल का दौरा क्या होता है, तो फिर हमारी नर्स ने जो है, सीनियर स्टाफ ने जो है हमें बताया कि जो हार्ट है वो पंप करता है, पर वो पंप करने पर जो खून का दौरा है वो शरीर पर नहीं जाता, जिसके कारण कि सेल्स जो बॉडी के हैं वो मर जाते हैं और इंसान जो है वो खत्म हो जाता है। आज हम देखेंगे कन्फेशन भी एक ऐसी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इन द सेंस ऐसा रुकावट है। हार्ट पंप कर रहा है कंटिन्यूस, पर हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में एक ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है जिस पत्थर के कारण वो जो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें डालना चाहता है वो अनुग्रह हमारे बीच में फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण अल्टीमेटली हम मौत की तरफ जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रेरितों का काम उसका 2:38 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर का दान है, पवित्र आत्मा का ये दान है कि हम अपने पापों से जो है वो क्षमा पाते हैं। ये हमारे पाप जो हैं वो इस तरह से पत्थर और हटीले हमारे दिल को कर देते हैं कि वो जो परमेश्वर का लहू जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया, वो लहू हमारे बीच में उतरने नहीं देते, और हमारे बीच में समाना जो है वो चाहता है, पर हम समाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे दिल जो है वो पत्थर के हो चुके हैं। किसी ने कहा पत्थर को चाहे कितना भी आप पानी डालें, तो पत्थर कभी भी भीगता नहीं है। वो थोड़ी देर पानी उसमें से हो के निकल जाएगा, तो पत्थर बीच में जो है वो क्या है, सूखा का सूखा ही जो है वो रह जाता है। सो इसलिए परमेश्वर आज का लेसन स्टडी में हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा तभी कार्य करेगा जब ये ब्लॉकेज हमारी वेन्स में से, हमारे दिल में से जो है ये पथरीलापन जो है वो दूर हो जाए।
प्रेरितों का काम उसका 3 उसकी 19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यकीन जानिए, जब आप मन फिराते हैं, जब आप अपनी पापों की क्षमा पाते हैं, आप परमेश्वर के पास दोबारा आते हैं। इसीलिए ये जागृति की एक शर्त है हमारे बीच में, क्योंकि अगर आप जागृति चाहते हैं तो आपको अपने पापों का अंगीकार करना ही होगा और अपने मन को फिराना ही होगा, क्योंकि बिना मन फिराए आप जागृति पा नहीं सकते, क्योंकि यही एक शर्त है। आइए हम देखें, अपने याद करने की आए, जो कि नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में जो है वो लिखी गई है। नीति वचन 28 उसकी 13 आए, वैसा निकालिए। नीति वचन उसका 28 और उसकी 13, सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वार्टरली है तो आप कृपया क्वार्टरली से जो है वो पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 28 और उसकी 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। अब यकीन जानिए कि जैसे उस पेशेंट का हाल हुआ, उस पेशेंट का हाल ये इसलिए हुआ, वो मौत की नींद इसलिए सोया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ब्लॉकेज था। शायद हो सकता है कि उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में जो नाड़ियाँ जाती हैं या वेन्स जाती हैं, उसमें कोई ना कोई रुकावट थी, जिस कारण जब हार्ट पंप कर रहा है और वो खून उसके दिमाग तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण उसके सेल्स जो हैं वो बिना लहू के मर गए। तो इसीलिए बाइबल में लिखा, पौलुस कहता बिना लहू के हमारा छुटकारा नहीं, क्योंकि लहू में जीवन है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी तो उसने लहू इसीलिए बहाया क्योंकि लहू जीवन देता है। और जब कभी भी हमारे में लहू की कमी हो और अगर कोई हमें लहू दान दे दे तो हम जिंदगी जो है वो नहीं पा लेते हैं। सो लहू में जिंदगी है। इसलिए बाइबल में लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो ये सोचता है कि किसी को ना मालूम पड़े कि मेरी वेन में किसी तरह की ब्लॉकेज है या कोई रुकावट है मेरी जिंदगी में, तो कह रहा है उसका काम सफल नहीं होगा। क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि ना ही कोई उसे निकालेगा, ना ही निकालने की कोई कोशिश कर पाएगा। जब तक हम अपने पाप छुपा के रखते हैं, वो पाप वही के वही रहते हैं, वो पाप धुल नहीं सकते, वो पाप मिट नहीं पाते। और इसलिए बाइबल में लिखा, उसका कार्य भी सफल नहीं होगा, उसकी जागृति भी जो है वो सफल नहीं होगी, उसका स्वर्ग में जाना भी जो है वो सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता है, जो ये कहता है, कौन जीवन पाता है? जैसे बाय चांस हार्ट अटैक हो या दिल का दौरा जो है वो पड़े और वो झट से हॉस्पिटल में चला जाए। जब झट से हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर उसे थोड़ा इलाज देते हैं, जब इलाज देते हैं तो वो बच जाता है, राइट? और उसके बाद उसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट जो है फॉलोअप के साथ जो है वो होता रहता है ताकि उसे दोबारा हार्ट अटैक ना हो। सो जो ये मान लेता है कि मुझे समस्या है और फिर उसको छोड़ देता है, छोड़ देने का अर्थ क्या है? छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो निकाल देता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उस पर क्या की जाएगी? दया जो है वो की जाएगी। सो कितना ही जरूरी है एक मसीही इंसान के लिए कि वो अपने पापों का पश्चाताप करे। इसीलिए बाइबल में लिखा, इसीलिए सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि हर रात जब तुम सोते हो अपने पापों का अंगीकार करके सो, ताकि तुम्हें नहीं मालूम तुम सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे, यू नो, हमें नहीं मालूम कि हम सुबह नींद से उठें या ना उठें, पर अगर हम पश्चाताप करके सोए होंगे तो हम पर दया की जाएगी। कल हमने क्या सीखा? अगर न्याय है तो दया भी है। अगर परमेश्वर न्याय अपने लोगों का करने वाला है तो वो लोग भी दया पाएंगे जो यीशु मसीह के अधीन होकर उसकी जागृति को, उसके सुधार को अपने जीवन में लेकर आएंगे। सो संडे लेसन बताता है कि परमेश्वर जो तौबा या रिपेंटेंस है वो परमेश्वर का एक तोहफा है। परमेश्वर अपना तोहफा जो है अपने लोगों को देता है। दूसरा पत्रस उसका 3 उसकी 9 में लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सभी मन फिरा लेंगे, पर परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि सभी जन को मन फिराने का जो है वो अवसर मिल सके। प्रेरितों का काम उसका 17 उसकी 30 में लिखा, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के 10 हुक्म है उसकी आज्ञा, तो फिर मन फिराने की भी प्रभु यीशु मसीह की एक और आज्ञा है। यहाँ पे पतरस जो वो कह रहा है इसलिए सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? देता है। सो आप देख सकते हैं कि कितना जरूरी है कि हम अपने मन को जो है वो फिराएं। आइए देखिए हमारे संडे लेसन में प्रेरितों का काम उसका 5
और उसकी 30 से 32। कोई भी जन अगर निकाल लिया है कृपया मेरे साथ निकाले। 5 और उसकी 30 से 32। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार कर ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। कितना ही अच्छा जो है खूबसूरत यहाँ पर ख्याल जो है वो दिया गया है कि परमेश्वर, अंडरलाइन कर लीजिए, इस्राएलियों को मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा गया है कि अगर तुम अपने पापों का अंगीकार करते हो तो फिर परमेश्वर इस योग्य है, धर्मी है कि वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्या करते, क्षमा जो है वो कर दे। सो पतरस भी यहाँ पे यही कह रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक आपको सामर्थ्य को देता है कि आप क्या करें, पश्चाताप करें। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी ये बताई गई कि वो आपको क्षमा प्रदान करता है। इसी बात में फकीह फरीसी लोग जो थे वो यीशु मसीह पर तोहमतें लगाने गए। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने उस अधर्म के मारे को जो 4 दोस्तों के साथ लेकर आया गया, उसको कहा कि हे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो लोग कहने लगे कि ये कैसा है जो पापों की क्षमा जो है वो दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सिवाय कोई भी पापों की क्षमा दे नहीं सकता। सो ये हमें अध्याय बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसीलिए पतरस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है, सिस्टर एलन जी वाइट स्पेशली लिखते हैं, कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी क्वार्टरली में देखें तो आपको सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी जो है यहाँ पे बात लिखी है। उन्होंने बताया कि जब हम पाप करते हैं और अगर परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहा है उसको अंगीकार करने का, उसके बारे में चर्चा कर रही हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने किसी जाति तौर से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है तो फिर आप जाकर जाति तौर से उसको क्या करो, उसके सामने अंगीकार करो कि आई एम सो सॉरी। अगर आपने पब्लिकली उसकी जो है वो बेइज्जती की है तो फिर आप पब्लिकली जो है उसका क्या करो, उसका क्या करो, उसके सामने जो है वो माफी मांगो। आप खुद पढ़ लीजिएगा, मेरे पास इंग्लिश में है, हिंदी में आपको जो है उसका अनुवाद करके दिया गया है। सो इसका कहने का अर्थ ये है, जैसे साधारण तौर पे एग्जाम्पल है कि मैंने भाई जितेंद्र को जो है वो हल्की सी अचानक से मेरा पाँव उनके पाँव पे आ गया, तो मेरी सॉरी जो है वो हल्की ही होगी कि ओह सॉरी जितेंद्र भाई, मैंने देखा नहीं, अचानक से मेरा पाँव जो है आपके ऊपर आ गया। पर अचानक नहीं, बल्कि मैं जानबूझ के अगर भाई जितेंद्र को एक गाल पे थप्पड़ मारूं तो फिर मेरी सॉरी जो है वो ऐसी नहीं होगी, सॉरी जितेंद्र भाई मैं अचानक से आपके मुंह पे चपेट मारूं, राइट। सो मेरी फिर जो सॉरी कहना है या माफी मांगना है वो थोड़ा हटके होगा। जितना गंभीर हम पाप करते हैं उतना ही गंभीर हमारा क्या होना चाहिए, माफी मांगना या हमारा पश्चाताप जो है बाइबल बताती है कि होना चाहिए। अगर दाऊद ने गुनाह किया था कि जानबूझ के बेशबा के साथ उसने व्यभिचार किया, तो बाइबल बताती है कि उसने रोजे और प्रार्थना के साथ अपने उस पापों की क्या की, पश्चाताप जो है वो किया। वो रो रो के प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आके कह रहा था कि हे प्रभु अपनी आत्मा मुझसे अलग ना करना। सो इसलिए बाइबल बताती है कि रिपेंटेंस जो पश्चाताप है वो भी परमेश्वर का एक दान है। अगर दाऊद प्रभु यीशु मसीह को अपनी समस्या मान ना लेता और उसे छोड़ने की कोशिश ना करता तो उस पर इतनी ध्यान होती कि वो अपना पश्चाताप करता। सो बिना प्रभु यीशु मसीह के आप पश्चाताप भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही है, यही पतरस कह रहा है, परमेश्वर ही है जो तुम्हें ये सामर्थ्य देता है कि तुम अपने पापों की क्या करो, क्षमा जो है वो मांग लो। और कह रहे हैं इसके हम भी गवाह हैं, पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो उसकी आज्ञा क्या है कि मन फिराओ। अगर उसकी आज्ञा मन फिराओ है, परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं वो हमें ऐसा हृदय देता है कि हम अपना मन फिराते हैं, और जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर की दया हम पर होती है और अपनी पवित्र आत्मा हम पर देता है और हम जागृति की तरफ, सुधार की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। कोई ऐसे है सच्ची तौबा कौन सी हो सकती है? कोई ऐसा उदाहरण आप बाइबल से देना चाहें?
जो बाइबल बताए कि ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो एक दाऊद ऐसा चरित्र है जिसमें हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप जो है वो बहुत ही गंभीरता के साथ किया। पर अब हम सीखेंगे एक्चुअल पश्चाताप, ट्रू पश्चाताप यानी सच्चा पश्चाताप, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसमें हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो ये बताते हैं कि पश्चाताप किया। अगर आप ध्यान दें, यहूदा इस्करियोती भी जो है वो कह रहा था मैंने पाप किया कि मैंने यीशु मसीह को बेच दिया, 30 सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में जो है वो बेच दिया, पर उसका पश्चाताप ग्रहण नहीं हुआ। पतरस ने भी पश्चाताप किया क्योंकि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, पर उसका पश्चाताप जो है वो स्वीकार हो गया। अगर साउल और दाऊद की जिंदगी में देखें, साउल भी पश्चाताप कर रहा है। जब सैमुअल ने आके उससे कहा कि अब परमेश्वर तेरे संग ना होगा, तो वो पश्चाताप कर रहा है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे कि मैंने ये पाप कर दिया। दाऊद ने भी पश्चाताप किया, साउल ने भी पश्चाताप किया, पर साउल का पश्चाताप जो है वो स्वीकार नहीं हुआ, बल्कि दाऊद का पश्चाताप जो है वो स्वीकार हुआ। ऐसा क्यों? कौन सा ऐसा पश्चाताप है, कौन सा ऐसा पश्चाताप हमें करना चाहिए, कौन सी ऐसी बात हमारे पश्चाताप में होनी चाहिए जो परमेश्वर हमारे पश्चाताप को जो है वो ग्रहण कर ले। आइए हम देखते हैं इज़िकियल उसका 14 उसकी 6 आयत में, जो इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। बाइबल में लिखा है कि पश्चाताप वही है, ये पश्चाताप उसे नहीं कहेंगे कि जो पाप करे, पश्चाताप करे और फिर दोबारा से पाप करना शुरू कर दे। पश्चाताप वही है जिसकी वो क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के बाद जो है वो दोबारा उन पापों की तरफ जो है अपना मुंह भी ना करे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे हिजकिय्याह नबी के द्वारा जो है वो बात कर रहा है पूरी इजरायली कौम को, क्योंकि इजरायली कौम मूर्ति पूजा जो है वो करने लगी। जब उसने कहा अपने मन फिराओ और इस मूर्तों को पीछे कर दो, फिर बाइबल कहती है कि अपने सारे घृणित कामों को, सारे घृणित कामों को, जितने भी दुष्ट काम हैं उन सभी को क्या कर दो, तो अपनी जिंदगी से खत्म कर दो। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर क्या की जाएगी, दया जो है वो की जाएगी। सो पहला कैरेक्टर जो है या पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं सच्ची पश्चाताप का, वो ये है कि हम दोबारा जब पश्चाताप कर लें हम दोबारा पाप नहीं करते या हम उस पाप की तरफ अपना मुंह नहीं करते। दूसरी बात हम देखते हैं, आइए देखिए ज़करिया इब्रानियों उसका 12 उसके 2 आयत में लिखा, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। ये शब्द बहुत जरूरी है कि हमारा पश्चाताप जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को ना ताके। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, बच्चे ने जो है वो चीटिंग की, और जब वो चीटिंग की और टीचर ने उसे पकड़ लिया, जब उस टीचर ने उसे पकड़ा तो उसने कहा आई एम सो सॉरी टीचर, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पाप किया है, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। राइट, अब वहाँ उसका जो क्षमा है या जो क्षमा मांग रहा है क्या वो जायज है? क्या सचमुच में दोबारा नहीं करेगा? हम देखते हैं, हमने अपनी जिंदगी में भी देखा, हम सॉरी मांगते हैं अपने मैडम से, पर अगले क्षण जब मैडम की नजर कहीं और होती है हम दोबारा से हमने वही जो है वो पाप किया। राइट, मे बी चीटिंग ना हो, कुछ और बात हो, शरारत। राइट, साउल की यही प्रॉब्लम थी। साउल इसलिए नहीं सॉरी कर रहा था कि उसने पाप किया और उसने परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाया, उसकी सॉरी इसलिए थी कि ये सारे एड्रेस मेरे साथ हैं और सैमुअल आके मुझे ये कह रहा है कि अब परमेश्वर तेरे साथ नहीं, तेरा राज्य जो है तुझसे ले लिया जाएगा और अपने मन के व्यक्ति को मैं राज्य दे दूंगा। और वो ये सोचने लगा ये तो बहुत बड़ा निरादर जो है मेरे ही एड्रेस के साथ जो है सामने जो है वो मेरा हो रहा है। सो उस कॉन्सिक्वेंस को, उस स्थिति को देखकर जो है वो क्या कह रहा है, सैमुअल मुझे माफ कर दे कि मैंने ये पाप किया। पर जब हम देखते हैं कि उसने जब दोबारा पाप किया और उसका पाप ऐसा था कि अब वो अपने पे नहीं ले रहा था पाप, अब वो अपने लोगों पे, सैनिकों जो सोल्जर्स थे उसके, उनके ऊपर जो है वो पाप ले रहा है। सो उसका पश्चाताप इसलिए ट्रू पश्चाताप नहीं था, उसका पश्चाताप बिल्कुल सही पश्चाताप नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पाप की माफी मांग रहा है इसलिए कि वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर जो है वो माफी मांग रहा है। दूसरी बात, उसने दोबारा जो है वही पाप किए जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि पाप मत करना। सो हमें किसको देखकर जो है अपने जीवन को बिताना चाहिए? कह रहा है जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके
क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जो है वो जा बैठा। यहाँ पर इब्रानियों जो पौलुस है वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ ताके। कभी आप महसूस करते हैं, पौलुस ने कहा जब भी तुम पाप करते हो तो परमेश्वर को दोबारा क्रूस पर जो है वो चढ़ाते हैं। क्या ये दिल में हमारे महसूस होता है कि जब मैं पाप करता हूँ मैंने दोबारा प्रभु यीशु मसीह के दिल को जो है वो ठेस पहुंचाई है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा इसलिए सॉरी मांगते हो, तो फिर वो रिपेंटेंस जो है वो यीशु मसीह पसंद नहीं करता। पर अगर आपके दिल में सचमुच में दुख हुआ, आपने उस पीड़ा को महसूस किया जो पीड़ा यीशु मसीह को हुई जब हमने पाप किया, तो फिर उसकी सॉरी मांगते हैं। जब उससे माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सॉरी को जो है वो कबूल करता है। ट्रू रिपेंटेंस कभी आपको डिप्रेशन में नहीं लेकर जाएगी। एक और बात आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग जब उन्हें ये पता लगता है कि मैं तो पाप में पकड़ी गई, तो मैं अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अब चर्च क्या मेरे बारे में सोचेगा, और फिर जब ये सारा कुछ सोचते हैं तो वो इतना तनाव में आ जाता है व्यक्ति कि वो फिर चर्च जाना भी बंद कर देगा, लोगों से मिलना भी जो है वो बंद कर देता है, और फिर अपने ही तनाव में जो है वो पिसता रहता है और पिसता जो है वो रहता है। इसलिए रिपेंटेंस, पश्चाताप जो है, ट्रू रिपेंटेंस जो है वो डिप्रेशन में नहीं आपको लेकर जाती। कैसे डिप्रेशन में नहीं लेकर जाती? जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि उस पेशेंट का दिल जो है वो धड़क रहा था, उसकी वेन्स में ब्लॉकेज थी, और जब वेन्स की ब्लॉकेज थी, अब ब्लॉकेज को अगर आप निकाल दें, ओके, यानी वेन्स में फैट जम जाती है, अगर वो फैट को हम निकाल दें तो मुझे बताइए क्या हार्ट पंप और उसके फ्लो में कोई प्रॉब्लम होगी? उसके कोई भी हार्ट पंप और फ्लो में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हमने सच्ची तौबा की होगी तो यकीन जानिए आप कभी भी तनाव में नहीं आएंगे कि आपने पाप किया। क्या आप समझते हैं मैं पापी नहीं? मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए। जब मैं अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को जो हूँ वो देखती हूँ, पर अब मुझे लगता नहीं कि मैं पापी हूँ। अब मुझे लगता भी नहीं कि मैंने वो पाप कभी किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि मेरे पश्चाताप ने मुझे ऐसे जो है वो आनंद दे दिया, ऐसे मुझे खुशी से भर दिया है कि मुझे याद भी नहीं, और ना ही मैं महसूस करती हूँ कि मैं इतनी गंदी औरत जो थी या इतनी गंदी लड़की जो हूँ, परमेश्वर ने फिर भी मुझ पर जो है वो दया की है। कहने का अर्थ है जब आप सच्ची तौबा करते हैं आप फिर दोबारा से अपने पापों को याद नहीं करते, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही मैं तुम्हारे पाप कर क्या कर दूंगा, उन्हें दूर जाके फेंक दूंगा और उन्हें कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। जब हम सच्ची तौबा करते हैं, यकीन जानिए जब आप कभी भी रिपेंटेंस कर रहे होंगे तब तक रिपेंटेंस करते रहिए जब तक आपका दिल आपको ये ना कहे कि मैं सेटिस्फाइड हो गया। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 में लिखा कहता है अगर तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी ठहराए तो फिर परमेश्वर क्या तुम्हें ठहराएगा। हमारा दिल साफ होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जब तक आपका दिल ना कहे that you have done it, कि आपने कर दिया, तब तक आप पश्चाताप करना ना छोड़ें, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं सेटिस्फाई है तो फिर परमेश्वर भी सेटिस्फाई तब तक नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर को ताकते रहो। जब आप रिपेंटेंस भी करते हैं तो आपकी नजरें यीशु मसीह पर होनी चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि वही परमेश्वर है जिसने मेरे पापों के कारण अपने सिर पर कांटों का ताज ले लिया। वही परमेश्वर है मेरे कारण उसने अपने पीठ पर 40 जो है वो कोड़े खाए। वही यीशु है जो मेरे कारण क्रूस पर उसने जो है अपने कील अपने हाथों में अपने पाँव में ठोकवा ली, और वो निर्दयता से और बहुत ही बेदर्दी से उसे मार दिया गया। जब हम यीशु मसीह क्रूस को देखकर पश्चाताप करते हैं, यकीन जानिए आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत बड़ा पाप परमेश्वर के विरुद्ध में किया है। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को देख के करेंगे आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, और अगर महसूस भी हो तो आप इतने तनाव में हो जाएंगे कि आप उस तनाव से बाहर निकलना जो है वो चाहेंगे, पर तनाव आपको छोड़ेगा नहीं। तो जब आप यीशु मसीह को ताकते हुए अपने पश्चाताप को करेंगे और यीशु मसीह के साथ उसको हैंग ऑन उसको पकड़े रहकर जो है पश्चाताप करेंगे, तो यकीन जानिए परमेश्वर जो विश्वास और प्रेम से भरा हुआ है वो आपको आशीष देगा। दाऊद की एग्जाम्पल को अगर हम देखें, दाऊद भजन संहिता 51 उसकी 10 आयत में लिखा, जब वो पश्चाताप कर रहा है तो क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैंने पाप किया है और अब लोग क्या कहेंगे, अब कलीसिया जो है वो क्या कहेगी।
उसने कुछ और ही वहां पर जिक्र किया। ये देखिए क्या लिखा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यहाँ पर दाऊद जो है जब पश्चाताप कर रहा है तो क्या मांग रहा है? उसे मालूम है मेरे बीच में, मेरे वेन्स में जो है वो अब फैट आ चुकी है, जो हार्ट पंप हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, उसका लहू मेरे बीच में से होकर गुजरना चाहता है, वो नहीं हो रहा। तो वो क्या मांग रहा है? कह रहा है मुझे दिल जो है वो क्या कर दे, मेरा साफ कर दे। कहने का अर्थ है जो ब्लॉकेज है उसे क्या कर दे, निकाल दे, और इतना साफ कर दे परमेश्वर कि इतना ही नहीं कि मैं तेरे लहू से साफ हो जाऊं, बल्कि अपनी पवित्र आत्मा भी जो है मुझसे अलग ना कर। क्योंकि हमारे पाप जो है पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है और वो हमसे क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम साफ हो जाते हैं, पवित्र आत्मा दोबारा हमारे बीच में आ जाता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है उसका फल हमें नजर जो है वो देखने को मिलता है। बाइबल बताती है ट्रू रिपेंटेंस एंड कन्फेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सच्ची हमारी पश्चाताप, हमारा अंगीकार करना है वो क्या है। आइए देखिए लेवियों उसका 5 उसकी 5 में, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो तब जिस विषय में अपने पाप किया हो वह उसको मान ले। अंगीकार सच्चा कैसा है? अंगीकार ये है कि स्पेसिफिक सिन का अंगीकार करना है, राइट? ऐसे नहीं कि प्रभु जो भी मैंने गुनाह किया आज तक माफ कर दे। no. आपका दिल जानता है आपने कौन सा गुनाह किया, मेरा दिल जानता होता है मैंने कौन सा गुनाह किया। शायद में लिखा जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा गुनाह है, जिस विषय में तुमने पाप किया है उसका अंगीकार करना। सो पश्चाताप और अंगीकार दोनों साथ साथ चलते हैं। अंगीकार जो है वो क्या पाप किया उसके बारे में कहना कि मैं पापी हूँ, पश्चाताप कि मैं उसको दोबारा नहीं करूंगी, ये साथ साथ जो है वो चलता है। सो तो धो कर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बार बार परमेश्वर पश्चाताप की डेफिनेशन दे रहा है। क्या डेफिनेशन दे रहा है? बुराई के काम को छोड़ दो, उससे मुंह जो है वो मोड़ लो। सो अंगीकार जब आप करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो फिर परमेश्वर कुछ और कहता है, कह रहा भलाई करना सीखो। फिर 17वां जो पद है वो कहता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अगर मणि रंग के हो तो भी मैं ऊन के समान उन्हें सफेद कर दूंगा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे। परमेश्वर यहाँ पर एक वायदा देता है, जब हम बुरे कामों को छोड़ते हैं, अच्छे कामों में जाते हैं, परमेश्वर फिर ये वायदा करता है कि मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा, बुरे कामों को धोकर साफ कर दूंगा। यशायाह ने क्या किया? जब यशायाह ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसने कहा हाय हाय मुझ पर, क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूँ और अशुद्ध होठों के बीच में रहता हूँ। जब उसने अंगीकार किया अपने पाप का, तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गीय दूत ने वेदी में से कोयला, जो जलता हुआ कोयला था, उसे अपने चिमटे से उठाया और उसकी जुबान पे लगाया और उसने कहा तेरा सारा धर्म क्या हुआ? साफ जो है वो हो गया। सो परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है, इसीलिए मैंने यूहन्ना में लिखा, कहता यदि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो तो परमेश्वर धर्मी है कि तुम्हारे सब धर्म के कामों से तुम्हें क्या कर दे? वो साफ जो है वो कर दे। सो वेडनेसडे लेसन बताता है ट्रू एंड फॉल्स रिपेंटेंस, फिर सच्ची और जो गलत रिपेंटेंस या पश्चाताप है उनमें क्या अंतर है। हमने देखा फिरौन का एग्जाम्पल हमें दिया गया है क्वार्टरली में, फिरौन ने भी तौबा की। आप देखेंगे जब 10 महामारियां मिस्र में आई तो फिरौन बार बार मूसा से क्या कह रहा था? ये बीमारियां हमसे ले जा, मुझे माफ कर, इस बीमारियों को ले जा और मैं तुम्हें जाने दूंगा, राइट? पर हर महामारी के बाद जब वो बोलता तो फिर दोबारा से महामारी आती। क्यों आती? क्योंकि उसका दिल जो है वो हटीला हो जाता, और फिर बाइबल बताती है कि उसका दिल हटीला होता और वो परमेश्वर की बात को ना सुनता, और फिर दोबारा से जो है वो उन्हें जाने ना देता। और जब वो नहीं जाने दे रहा था, दोबारा परमेश्वर फिर एक महामारी उसके ऊपर फेंक रहा है। जब वो फेंकता था फिर वो पश्चाताप करता
था, फिर जो है वो कहता था इसे ले जाओ मैं तुम्हें जाने दूंगा, फिर नहीं जाने देता था, राइट। सो हम फिरौन की एग्जाम्पल से देखते हैं कि झूठा पश्चाताप क्या है कि आप परमेश्वर के साथ जब खेलते हैं, पाप करते हैं, आप कहते हैं सॉरी, और फिर उसी पाप को आप करते हैं, दैट इज प्लेइंग विद द लॉर्ड। वो एक चीज है कि आप परमेश्वर के साथ जो है वो खिलवाड़ जो है वो कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर परमेश्वर, बाइबल में लिखा उसका मन कठोर करता गया, यू नो। जब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, बाइबल बताती है कि आपका मन क्या होता है, हमारा मन कठोर जो है वो होता चला जाता है। फिर परमेश्वर का आत्मा भी जो है वो कार्य करना जो है वो बंद कर देता है। जब परमेश्वर का कार्य बंद हो जाता है तो कठोर साउल का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, पिछले हफ्ते भी जिक्र किया। साउल का पश्चाताप क्यों नहीं स्वीकार हुआ? साउल का पश्चाताप इसलिए स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि वो अपने रिजल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, अपने परिणाम के कारण जो है वो पश्चाताप कर रहा था। वो परिणाम को देखकर पश्चाताप कर रहा था। उसके दिल में दुख नहीं था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का डालना या उसकी आज्ञा को जो है वो नहीं माना। सो साउल भी इसीलिए उसका पश्चाताप जो है वो ग्रहण नहीं हुआ। एक और किरदार है बलाम। अगर आपको याद हो बलाम की गधी की कहानी याद है, बलाम और गधी। बलाम जो है वो नबी था, मोआब का नबी था, और उसे बालक राजा बुलाता है क्योंकि इजरायली कौम बिल्कुल मोआब के बाहर खड़ी है और वो रास्ता मांग रही है बालक राजा से कि हमें सिर्फ हाईवे से निकल के जाने दीजिए, और गधी पे सवार होके जो है वो जा रहा है। और फिर परमेश्वर जो है वो स्वर्गदूत वहाँ पे खड़ा है, आपको सारी कहानी याद है। जब बालाम बलाक के पास पहुंचा, बाइबल बताती है कि उसने वेदी बनवा दी। शायद हो सकता है यीशु मसीह का मन जो है वो बदल जाए, वेदी बनाओ। और जब उन्होंने वेदी बनाई, मेमने जो है बड़े बड़े बैल जो है वेदी पे रख दिए गए। फिर जब वो प्रार्थना करने लगा दोबारा वो इजरायली कौम को आशीष दी, तो मालूम क्या हुआ? उसका पश्चाताप क्यों नहीं था? वो अपनी एक चिंगारी छोड़ के बालक के पास चला गया। कहता ऐसे कर, जितना तेरा जवान है ड्रम बजा, जितने तेरे जवान हैं उनको वहाँ पे भेज। जब ड्रम बजेगा, जब बैंड बजेगा तो तेरे जवान जब नाचेंगे तो इजरायली जवान भी तेरे जवानों के साथ नाचेंगे। और ये बात परमेश्वर को भाएगी नहीं तो अपने आप खुद ब खुद इन पे क्या आ जाएगा? परमेश्वर का श्राप या परमेश्वर की लानत जो है इस पे आ जाएगी। और बाइबल बताती है कि जब उसने ऐसा किया, सचमुच में सारे जवान जो है वो इजरायली कौम को छोड़कर वो मोआब की लड़कियों और उनके लड़कों के साथ जो है वो नाचने लगी। जब नाचने लगी तो इतना क्रोध परमेश्वर का आया कि वहां पर लोगों को जो है परमेश्वर ने भस्म कर दिया। और जल्द से मूसा ने जो है परमेश्वर के सामने पश्चाताप की वेदी जब चढ़ाई तो फिर उनका मरना जो है वो बंद हुआ, नहीं तो वो लगातार टक 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 जो है वो मरते जा रहे थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हुक्म दिया, जैसे ही वो आपको जीत जाओगे सबसे पहले क्या करना? बलाम को क्या कर देना? खत्म जो है वो कर देना। क्यों? क्योंकि बलाम जो है उसका पश्चाताप परमेश्वर के सामने पूर्ण नहीं था, क्योंकि उसका दिल साफ नहीं था। जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता तब तक हमारा पश्चाताप जो है वो परमेश्वर को भाता नहीं। यही ईसाऊ की जो है वो समस्या थी। ईसाऊ अपने पनौठेपन को देकर पछताया। क्यों देकर पछताया? इसलिए नहीं कि वो चाहता था मेरे घराने से यीशु मसीह पैदा हो, बल्कि वो इसलिए था कि ये पहले पनौठापन मिल गया। जैसे बड़े बच्चे को सबसे ज्यादा जो है संपत्ति दी जाती है, वो इस बात में रोने लगा। इस बात में उसने पछतावा किया कि हाय हाय मैंने अपना पहलौठापन जो है वो उसको क्यों दे दिया। सो इसलिए ईसाऊ भी जो है, इसलिए बाइबल में लिखा मलाकी की पुस्तक में, मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसाऊ से क्या किए? नफरत जो है वो की। यानी उसको मैंने प्रथम नहीं जाना। इसीलिए प्रथम नहीं जाना क्योंकि उसकी रिपेंटेंस भी जो है वो राइट नहीं थी। यहूदा, अगर यहूदा का हम देखें क्यों उसका पश्चाताप जो है वो स्वीकार नहीं हुआ? उसके मरने का, उसके फांसी लेने से हमें पता लगता है कि वो इतने तनाव में हो चुका था कि उसने अपने आप को क्या करने की कोशिश की? सुसाइड करने की जो है वो कोशिश कर ली। सुसाइड या तनाव का ये एक रिजल्ट है ना। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तभी आप सोचते हैं कि हम अपने आप को खत्म ही कर लें तो अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं पर रास्ता जो है वो नजर नहीं आता, आपको कोई भी ज्योति जो है वो नजर नहीं आती। सो तनाव आपको सुसाइडल तक जो है वो पहुंचा देता है। इसलिए परमेश्वर जब उसने फांसी ली वही बताता था कि वो तनाव में था। तनाव ये बताता है कि उसका पश्चाताप पूर्ण नहीं था। वो ये नहीं सोच रहा था कि हाय मैंने यीशु को क्यों चढ़ा दिया, मैं तो इतना निर्दयी इंसान हूँ। वो ये सोचने लगा हाँ अब यीशु मसीह जो है वो मारा जाएगा,
चेलों को, वो सारी शुरू का होगा इसी तरह से चेलों को पता लग जाएगा चेलों मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे, लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव जो है वो करेंगे। और इसी परिणाम को सोचते हुए उसने अपने आप को जो है वो खत्म कर लिया। और बाइबल बताती है कि उसका रिपेंटेंस जो है वो परमेश्वर के सामने कबूल नहीं हुआ। सो ट्रू रिपेंटेंस क्या है? जब आप महसूस करते हैं कि आपने किसी को हर्ट किया है, जब आप महसूस करते हैं कि आपने परमेश्वर को बहुत ही चोट पहुंचाई है, जब आप परमेश्वर को देखकर अपना पश्चाताप करते हैं, अपने रिजल्ट को, अपने नतीजे को देखकर आप अपनी तौबा नहीं कर रहे, बल्कि आप यीशु मसीह को दुख पहुंचाने के लिए जो है वो तौबा करते हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड आपकी तौबा नहीं होनी चाहिए, अपने आप के लिए गॉड सेंटर्ड जो है आपकी तौबा होनी चाहिए। वो तौबा जो है वो बिल्कुल राइट है। और फिर बाइबल बताती है कि जो साउल ने किया कि गुनाह कर रहा था, हाँ गुनाह किया, तो कहता है इसने करवाया। आदम ने भी क्या किया? गुनाह किया मैंने, पर हवा ने जो है वो करवाया। सो हमारा गुनाह हम खुद अपने पे लें, और जो हमने स्पेसिफिक गुनाह किया है उस स्पेसिफिक गुनाह की हम जो है परमेश्वर से माफी मांगे। और थर्सडे लेसन बताता है कन्फेशन हीलिंग पावर। सो परमेश्वर जो है जो कन्फेस कर देता है उसको चंगा भी कर देता है। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि जब आप बचपन में थे आपके पीढ़ी वो क्या कहते थे, सॉरी, थोड़े खिंसी निकले होंगे, आई डोंट नो, आई रिमेम्बर कि मेरे निकले थे। सो जब मेरे निकले थे, अभी हाल में जो है रेनल की आंख में भी जो है एक फिंसी हुई और उसमें जो है वो पस आ गई। जब फिंसी हुई और उसमें पस आई तो डॉक्टर के पास यहाँ पे नेल्सन में गई, और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसकी पस को जो है वो स्क्वीज आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब उसकी पस को बाहर निकाल दिया उसकी आंख बिल्कुल चली हुई। वो 2-3 दिनों से जो है वो प्रॉब्लम में थी, पर जिस दिन उन्होंने पस निकाली अगले दिन उसने जब सुबह उठ के देखा कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल जो है वो चली गई। 3 दिन वो स्कूल नहीं गई जा पाई, पर जैसे ही पस निकली वैसे ही वो स्कूल चली गई और उसकी आंख जो है वो चंगी हो गई। पाप हमारे जीवन में जो हम कन्फेस नहीं करते वो एक तरह की पस जो है वो बन जाती है, और वो पस जब तक निकले नहीं तब तक शिफा आ नहीं सकती। सो इसलिए अंगीकार और पश्चाताप एक ऐसा जरूरी शर्त है जागृति की। जो जागृति में आना चाहते हैं उन्हें जरूरत है कि अपने उस ब्लॉक को वो निकालें, अपनी पस को निकाल दें, और जब पस को निकालेंगे तो उनमें शिफा जो है वो आएगी। एक और बात बड़ी जरूरी आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है, पश्चाताप कोई खास फेवर परमेश्वर की लेने के लिए नहीं हम करते। Are you with me? एक बड़ा ध्यान कमेंट आप जो है वो सुन लें। आप पश्चाताप करते हैं, ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर की फेवर को लेंगे। परमेश्वर की फेवर ऑलरेडी आपके लिए है, परमेश्वर की दया ऑलरेडी आपके लिए है। बात यह है कि वो फ्लो जो आपकी जिंदगी में आना चाहिए, उस फ्लो को बनाने के लिए आप पश्चाताप करते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आप पश्चाताप आपके जीवन में कितना ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप न्याय में ना हो, दया में हो, तो फिर उस फ्लो को आने के लिए आपको ब्लॉकेज, आपको बस जो है वो निकालनी ही पड़ेगी। जब आप हर रात उसे निकाल देते हैं तो यकीन जानिए जब आप सोएंगे आप दया में सोते हैं। जब आप सोएं और दया में सोते हैं, उठें तो आप दया में उठेंगे। अगर ना भी उठ पाए तो आप मसीह में दया, उसकी दया में ही क्या करेंगे, सो जाएंगे। और जब दया में सोएंगे, बाइबल में लिखा, जब आखिरी तुरही फूंकी जाएगी, जितने मसीह में सोए हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, उठाए जो है वो जाएंगे। सो आइए हम भी इसको अपनी जागृति की एक शर्त रखें जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए पतरस ने कहा, मन फिराओ, पवित्र आत्मा पाओ, और परमेश्वर आपको आत्मा जो है तो जरूर देगा। अगले हफ्ते हम सीखेंगे यूनिटी, एकता, अपने भाई के साथ, परमेश्वर के साथ एकता जो है वो हमारी जिंदगी के लिए कितनी ही जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।